राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो अभी आप लोगों का एग्ज़ाम होना है जनवरी 2023 के अंदर, तो भाई उसके लिए हिंदी है। हिंदी आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपका एग्जाम का, क्योंकि यही ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आप लोग मैक्सिमम नंबर हो आप गेन कर सकते हो। मैक्सिमम का मतलब कि सारे के सारे मतलब कि जितना भी आपका आएगा हिंदी का पोर्शन आप उसके अंदर फुल बाय फुल नंबर हो आप गेन कर सकते हो। ये आपका ऐसा पोर्शन है जीडी हिंदी का, ठीक है। क्योंकि जीडी कांस्टेबल के अंदर आप लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं, एक आपको हिंदी और एक मिलती है आपको इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश आपको दो ऑप्शन मिलते हैं और आपको इन दोनों के अंदर से एक चूज करना आता है। मैक्सिमम बच्चे अगर आप लोग मेरी प्रेफरेंस मानोगे तो आप लोगों को हिंदी चूज करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी के अंदर आप लोगों के ज्यादा चांस होते हैं फुल बाय फुल मार्क्स लेने के, क्योंकि हिंदी बहुत ही इजी लेवल की आती है। और एसएससी जीडी की हिंदी का पैटर्न मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने लग रहा हूं सारा का सारा। और उसके बाद हम लोग एसएससी जीडी की एक क्लास भी लगाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है। जैसे ये जितने भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर भी करने की कोशिश करेंगे हिंदी के, ठीक है। और सारी की सारी क्लास को ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए। मुहावरे आपके एक या दो क्वेश्चन आपका मुहावरे का पक्का आएगा हिंदी के अंदर, बिल्कुल ईजी से मुहावरे आते हैं डेली। अगर आप लोग यहाँ पर अपने चैनल पर प्रैक्टिस करोगे ना हिंदी के अंदर, तो भी आपके हिंदी में फुल बाय फुल मार्क्स आ जाएंगे, कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। प्रवासी शब्द भी आपका मैक्सिमम चांस है 1% आने का, और वैसे क्या पता ना भी आए। वर्तनी है उसके 1 से 2 क्वेश्चन। वर्तनी का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश के अंदर होता है ना स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग होती है उसको चेक करते हैं, वही वर्तनी होती है। रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान आ जाएगा भाई, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि बहुत सारी एक पूरी बड़ी लाइन है उसको सिर्फ एक वर्ड के अंदर रिप्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। विलोम शब्द, उल्टे शब्द, समानार्थी शब्द के भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। रेखांकित खंड के लिए भी 1 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। गद्यांश आएगा आपका 5 नंबर का, 5 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 5 नंबर का नहीं 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आपके मतलब इसके अंदर तो पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए। त्रुटि मतलब गलती निकालना, इसके अंदर भी आपके कम से कम आपके 1 से 3 क्वेश्चन है देखने को आपको मिलेंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर भी यही रहा था, उससे प्रीवियस ईयर के अंदर भी यही रहा था। अब आप लोग क्वेश्चंस देखो कैसे हैं, आपको कितना आसान आप लोगों को हिंदी का पोर्शन लगेगा, और आप लोगों की डेली यहाँ पर हिंदी की क्लास हो जाएगी, उसी से तैयारी कर लेना, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, आधा नवंबर लगभग जा चुका है, आप लोगों के पास मुश्किल से 45 दिन बचे। 45 दिन में अगर डेली हिंदी की क्लास लगाओगे तो भी हिंदी क्लियर हो जाएगी। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो क्या है आपकी हिंदी के। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मलना, हाथ मलना जो मुहावरा है इसका अर्थ व्यक्त करने वाला जो अर्थ है, मतलब कि कौन सा जो ऐसा वर्ड है जो कि हाथ मलना मुहावरे का है अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मलना का मतलब नो है कि पछताना। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट हो जाए पछताना। कैसे भाई, जैसे कि आप लोग ये समझो आप लोगों का, जैसे आप लोगों ने ये सोचा कि भाई मुझे एसएससी जीडी का पेपर देना है जनवरी के अंदर, ठीक है, और आप लोग ये सोच रहे हो कल से तैयारी करनी शुरू करूंगा, परसों से तैयारी करनी शुरू करूंगा, उससे अगले दिन से तैयारी करनी शुरू करूंगा, ठीक है। और बाद में आप लोगों के पास सिर्फ आखिरी में 5 दिन रह जाते हैं। जब आप लोग बुक उठाते हो, जब बिल्कुल ऐसे डंडा आ जाओ ना पेपर का, ये वाला डंडा, इसको बोलते हैं 14 पोरी का लठ है, ये लठ डंडा 14 पोरी, इसके अंदर 14 पोरी है ऐसी ऐसी, ठीक है। तो जब आपकी ये बिल्कुल ऐसे डंडा लग जाता है ना, अब तो सिर्फ 5 दिन रह गए, तब आपके हाथ में मतलब कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ना तो आपकी तैयारी होती है ना आपको एग्जाम में कुछ आएगा। बाद में क्या बचेगा, बाद में आप लोग सिर्फ हाथ मलते रह जाओगे, तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हाथ से निकल गया। तो इसको बोलते हैं हाथ मलना। हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है, बाद में सिर्फ आप लोगों के पास क्या बचता है, सिर्फ पछताने के सिवा है कुछ नहीं बचता। पेपर पढ़ लेते तो पेपर पास हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो आगे क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। यानी कि आप लोगों के पास ये है, मैं आम खाया गया, यानी कि मैं लिख रखा, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको अलग से। मैं आम खाया गया, इसको इसके अंदर ये बताना आप लोगों को, जो ये आप लोगों का ये वाला जो वर्ड है मैं, इस मैं को आप लोगों को ये बताना भाई मैं की जगह क्या आएगा, भाई ये वाक्य आपका सही है या नहीं है, मैं को चेंज करें या नहीं करें। तो भाई मैं आम खाया गया, मैं आम खाया गया, ये कोई वाक्य थोड़ी ना बनाया है। मुझे आम खाया गया, पहले ये वाला रख के देखो इसकी जगह, मुझे आम खाया गया मैं की जगह, ये भी कोई वाक्य नहीं बना। मेरे को आम खाया गया, ये भी कुछ वाक्य नहीं बना। मुझसे आम खाया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वाक्य आप लोग बोल के देखो ना क्या बना है, मुझसे आम खाया गया, या फिर यहाँ पर क्या आता, मेरे को नहीं, यहाँ पर अगर मेरे द्वारा आता, मेरे द्वारा आम खाया गया, तो भी आपका बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल सही होता, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या है, व्यथा। व्यथा यानी कि आपको क्या चिंता है। व्यथा का पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है भाई, कि ऐसा शब्द जो कि व्यथा का जो अर्थ है उसी को रिप्रेजेंट करे। जैसे व्यथा का अर्थ आपका चिंता, यानी कि व्यथा का अर्थ क्या आपका चिंता है, वो आपका व्यथा का अर्थ है। तो यानी कि व्यथा का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है आपका चिंता है, वो व्यथा का पर्यायवाची शब्द है। यानी कि इन दोनों का अर्थ आपका एक ही है, ठीक है। वियोग का मतलब क्या होता है आपका अलगाव। वियोग, भाई आपको किस चीज़ का वियोग है, वियोग का मतलब होता है दुख। भाई आपको किस चीज़ का दुख है, वियोग का मतलब क्या होता है दुख होता है, ठीक है। जैसे वियोग का अगर पर्यायवाची पूछ ले तो दुख। आगे बात समझ में। अब इसका क्या हो जाएगा, व्यथा का पर्यायवाची शब्द आपका चिंता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, छठी का दूध याद दिलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। छठी का दूध याद आना, ऑप्शन नंबर इसके अंदर ये बताओ, छठी का दूध याद आना मुहावरे का है, सही अर्थ क्या है। अतीत पर गौरवान्वित होना, नहीं भाई। संकट के समय पिछले दुख की याद आना, नहीं। संकट के समय पिछले सुख की याद आना, नहीं। अत्यंत प्रसन्न होना, नहीं 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 नहीं, इसके अंदर कुछ अलग है। छठी का दूध याद आना यानी कि अतीत पर गौरवान्वित होना, संकट के समय पिछले दुख की याद आना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई जब भी आपको दुख लगा हो, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। जैसे छठी का दूध याद आना, एक तो दो तरीके के मुहावरे होते हैं, एक तो छठी का दूध याद दिलाना, दिलाना का अंदर क्या जाए, अब तो यहाँ पर आना लिख रखे हैं, एक तो छठी का दूध याद दिलाना। दिलाने वाले का मतलब क्या है भाई, आप लोगों को मतलब कि उसको बुरी तरीके से उसको पीटना, परेशान करना, उसको तंग करना, भाई उसको ऐसे पीटा, ऐसा बुरी तरीके से उसकी पिटाई करी, उसको छठी का दूध याद आ गया, मतलब कि नो बुरी तरीके से उसका पतन हो गया, पतन उसके यानी अकाल मृत्यु के पास पहुंच गया। अब छठी का दूध याद आने का अर्थ है बस संकट के समय पिछले दुख की याद आना, मतलब आप अगर आप लोगों को किसी ने पीट दिया हो और आप लोगों ने, आप जैसे पहले भी कभी ऐसी आप लोगों ने पिटाई झेल ली हो, मान लो आप लोगों को किसी ने डंडे मार दिए, ठीक है, और बाद में मान लो कि कहीं पुलिस वाले ने भी आपके डंडे मार दिए, तो आपको पहले वाले डंडे याद आना, मेरे पहले भी ऐसे डंडे लगे थे पिछवाड़ा पे, तो उसको बोलते छठी का दूध याद आना, यानी कि दुख के समय और भी पिछला दुख याद आना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, मतलब ये बताओ भाई किसकी स्पेलिंग है सही है, स्पेलिंग बतानी है। परिणाम, 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 तो ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट हो जाएगा। परिणाम है ये आपका सही होता है, बाकी के तीनों आपके गलत हैं भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि, यानी कि किसके अंदर एरर, इंग्लिश के अंदर आपके एरर होते हैं ना, वही एरर इसके अंदर बताना भाई कौन से वाक्य के अंदर आपका एरर है। केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं, इसके अंदर एरर बताना भाई क्या है। यह काम केवल आप ही निपुणता से या कर सकते हैं, बताओ भाई इसके अंदर किस चीज के अंदर आपका एरर है, जल्दी बताओ। तो इसके अंदर भाई केवल आप ही के अंदर आपका एरर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों है इसके अंदर एरर, जहां पर केवल का प्रयोग हो गया तो वहां पर ही का प्रयोग करने की जरूरत है ही नहीं। केवल का मतलब क्या होता है, केवल इसके अंदर क्या है सुपरफ्लस, इंग्लिश के अंदर आप लोगों ने सुना हुआ एक एरर होता है जिसका नाम होता है सुपरफ्लस। सुपरफ्लस का मतलब क्या है, आपका अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब कि जरूरत से ज्यादा किसी वर्ड का प्रयोग करना है उसको अतिशयोक्ति बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने ये एक इंग्लिश के अंदर ये देखा हो रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको वापस लौटना, तो ये भी आपका एरर है वापस लौटना। क्यों, वापस का मतलब भी वापस आना होता है, लौटने का मतलब भी वापस आना होता है, रिटर्न का मतलब भी वापस आना होता है और बैक का मतलब भी वापस आना होता है। तो आप लोग इन दोनों वर्डों को एक साथ यूज नहीं कर सकते, इसकी वजह से सेंटेंस क्या हो जाता है सुपरफ्लस, यानी कि अतिशयोक्ति, जरूरत से ज्यादा एक ही चीज आपकी रिपीट हो जाती है। यानी कि केवल का मतलब भी होता है भाई, जैसे केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हो, केवल का मतलब जैसे भाई आप केवल कह दिया, केवल का मतलब क्या है, केवल का मतलब ही ये भाई कि ओनली आप, केवल का मतलब ही क्या है भाई, मैंने ऐसे बोलते केवल आप ही ये काम कर सकते, केवल का मतलब ही तो ये है भाई ओनली यू, केवल का मतलब ही ये होता है, यानी इन दोनों का एक ही मतलब है, आप ही का मतलब भी केवल होता है, तो इसलिए इसके अंदर आपका एरर है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस क्या है, खालिस्तान हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। खालिस्तान यानी कि जो ये फिलप्स दे रखे है इसको भरना है, इस खालिस्तान के अंदर क्या आएगा, हमारी राजभाषा, उचित शब्द लिखिए। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। अच्छा, इसने दो क्वेश्चन एक साथ लिख दिए, खालिस्तान हमारी राजभाषा, इसके अंदर तो हिंदी लिख दो, ये तो सही है,
ठीक है, गलती से मतलब लिखा गया एरर। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, त्रुटि बताओ भाई। त्रुटि किसके अंदर, मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, मालिक है मजदूरों का शोषण करते हैं, किसके अंदर आपका एरर है, तो शोषण के अंदर आपका एरर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। शोषण की ये स्पेलिंग नहीं होती, शोषण की क्या स्पेलिंग होती है आपकी, शोषण, शोषण की स्पेलिंग ये होती है आपकी शोषण, शोषण की जो स्पेलिंग होती है, शोषण को इस प्रकार से लिखा जाता है, शोषण नहीं लिखा जाता, तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपका एरर है। अगला क्या, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द, किसी और स्थान पर मतलब आपको कहीं और जाना, तो इसको हम किसी और स्थान पर, इस पूरे के पूरे वाक्य को हम लोग किस एक शब्द के द्वारा है व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भाई अन्यतर, अन्यतर का मतलब क्या है भाई, किसी और स्थान पर। सर्वत्र का मतलब क्या है, सब जगह पर, ठीक है, और ओ का मतलब होता नहीं कुछ, ठीक है। अन्यतर और सर्वत्र दोया का याद रखना, सर्वत्र आ जाए तो यानी कि सब जगह पर, सब स्थान पर, अन्यतर का मतलब है किसी और स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, उन्नति का विलोम शब्द क्या हुआ है, उन्नति है, उन्नति शब्द का विलोम शब्द, उन्नति का मतलब क्या आपका प्रगति करना, विकास करना, इंप्रूवमेंट करना, ठीक, उसको बोलते हैं उन्नति। इसका विलोम यानी कि इसका उल्टा बताना है, सम्मति, अवनति, अपनति या दुर्गति। बताओ भाई उन्नति जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका। ला 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 ला, बताओ भाई उन्नति जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अवनति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जाओ। उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या है, अवनति। उन्नति का मतलब है विकास करना, अवनति का मतलब है विकास नहीं करना, यानी कि आपका मतलब है कि जैसे प्रमोशन होता है, प्रमोशन का मतलब उन्नति, तो डीप प्रमोशन हो जाएगा आपका, मतलब बैकवर्ड में आएगा। अगला क्या, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का खालिस्तान है। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या है, तो दायित्व है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का क्या है, दायित्व है, ये आपका रिक्त स्थान है, इसकी पूर्ति हो जाए। दायित्व का मतलब भाई मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व यानी कि फर्ज है भाई मेरा, यो मेरे ऊपर इनका वो है भाई, मना ही इनका पालन पोषण करना है, सारा का सारा दायित्व मेरे ऊपर है, ठीक है भाई। बिल्कुल देख लो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। एसएससी जीडी की हिंदी बहुत इजी है। आगे क्या, मनुष्य जीवन खालिस्तान से सफल होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भाई मनुष्य का जीवन है किस चीज से, फिलअप भरना, खालिस्तान भरना है। मनुष्य जीवन किस चीज से सफल होता है, लोभ लालच से, परिश्रम से, आलसी जीवन से, इनमें से कोई नहीं, तो परिश्रम से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। मनुष्य जीवन आपका परिश्रम से हुआ आपका सफल होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी का मतलब जैसे जो शब्द मोल है, मोल शब्द का ऐसा शब्द बताना जैसे मोल का जो अर्थ होगा वही दूसरे शब्द का भी अर्थ हो। जैसे मोल है, मोल का अर्थ और मतलब कि क्या हो आपका दाम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। मोल भाव, आप लोगों ने सुना है ज्यादा मोल भाव ना कर, मोल भाव का मतलब है भाई मोल का मतलब दाम। मोल जो शब्द है, मोल शब्द का जो समान अर्थ यानी कि मोल जैसा जो शब्द है इस जैसा समान अर्थ वाला शब्द कौन सा हुआ, दाम है, वो इसका सही हो जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए भाई, मतलब ये आपको दे रखा है अतिथि की सेवा करने वाला, ठीक है। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है भाई। बताओ भाई जो अतिथि की सेवा करता है उसको एक शब्द के अंदर रिप्रेजेंट करो भाई, उसको क्या बोला जाता है, ये प्रश्न दिया गया, इसका आंसर बताओ भाई फटाफट से क्या आएगा। जो अतिथि की सेवा करता है इसके अंदर बताना आप लोगों को क्या आएगा, इसके अंदर बताओ भाई। जो अतिथि की सेवा करता है उसके अंदर क्या आएगा, आतिथ्य, सेवक, आतिथ्य, आतिथ्य, आशुतोष। बताओ भाई, तो भाई इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना। भाई अतिथि की सेवा करने वाला दो जने होते हैं, एक तो आतिथ्य होता है जो भी आपका अतिथि आता है, एक तो उसको बोला जाता है। इन दो शब्दों के अंदर से आंसर है, ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया, एक आतिथ्य एक आतिथ्य, इन दोनों के अंदर से आंसर है। एक का मतलब तो जैसे आप लोगों को हिंट दे देता हूं, आप लोगों को कमेंट करके बताना। एक का मतलब तो है आपका जो आपका अतिथि आता है वो है एक, इनके अंदर से एक शब्द का मतलब, तो दूसरे शब्द का मतलब जो अतिथि की सेवा करता है वो। इन दोनों का आंसर बताना फटाफट से कमेंट करके। अगला वर्ड देखो, अगला क्या, दिए गए वाह क्या काम है, भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। दिए गए वाक्य आएगा, यहाँ पर थोड़ी गलती हो रही टाइपिंग के अंदर, त्रुटि फाइंड करने में मिस्टेक फाइंड करनी है। कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है, बस इसके अंदर एरर फाइंड करना। कई दिनों की बदली, बदली थोड़ी ना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके अंदर आपका एरर है, कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। ये कोई सेंटेंस थोड़े ना बना, बदली के पीछे थोड़े ना आता है, या तो ये आएगा कई दिनों से बादल होने के बाद है आज धूप निकली है। बदली थोड़े ना होता है, बादल होता है, बदली थोड़े ना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपका एरर हो जाएगा। अगला क्या है भाई, जो रेखांकित जो शब्द है उसके अंदर बताना भाई इसको बदलाव की जरूरत है या नहीं। शब्द दिखाई देने लग रहे हैं आप लोगों को। परिवार नियोजन को कार्यक्रम द्वारा, परिवार नियोजन लिख रखा है भाई यहाँ पर, ये परिवार नियोजन को कार्यक्रम द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। परिवार नियोजन को नहीं, परिवार नियोजन के कार्यक्रम द्वारा यो आना चाहिए, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा। ठीक है, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। परिवार नियोजन को नहीं आएगा, परिवार नियोजन, तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई आप लोग परिवार नियोजन को ही रोकने लग रहे हो, ये नहीं, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के द्वारा है जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। अगला क्या, धरती और आकाश के बीच का स्थान, इसको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए भाई, किसकी स्पेलिंग आपकी सही है। धराशायी, धाराशाही, धराशाही या धाराशाही, बताओ भाई, स्पेलिंग सही बतानी है, एरर फाइंड करना है, जल्दी बताओ भाई किसकी स्पेलिंग आपकी सही है। ये प्रश्न पूछ रहा है, इसके अंदर आंसर बताओ भाई फटाफट से क्या आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धराशायी है, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही होगी, बाकी तीनों की तीनों स्पेलिंग आपकी गलत है भाई। अगला सेंटेंस देखो क्या है, रेखांकित शब्द की जगह बताना क्या आएगा। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। जन्म देता है थोड़े ना, अधिक जनसंख्या आपकी स्त्रीलिंग है, यानी कि एक तरीके से आप लोग इसको फीमेल की तरह ट्रीट करोगे। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है आएगा, देता है नहीं। तो यानी कि देखो जन्म देती है, तो ऑप्शन नंबर ए का आपका बिल्कुल सही करेक्ट हो जाए, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। आखिरी क्वेश्चन देखो आपका, तिमीर का विलोम शब्द क्या होता है। तिमीर का मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है। तिमीर होता है अंधकार, तिमीर, ठीक है, रजनी, इसको ये शब्द किसके होते हैं, आपके अंधेरे के, यानी कि रात्रि के जो अंधकार है, अंधकार को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट हो जाए। तिमीर का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, अंधकार हो जाएगा। तो ये थे आप लोगों की आज की एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी की क्लास। हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जितने भी नहीं मतलब एक शिफ्ट के उठा के ले आया हूँ, डेली आप लोगों की प्रैक्टिस करवा दियो हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। इस क्लास को शेयर भी कर देना, कमेंट करके ये बता देना क्लास कैसी लगी एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, और भी अपने फ्रेंडों को सजेशन देना। डेली आप लोगों की क्लास लगेगी, एसएससी जीडी की तैयारी मेरी जिम्मेवारी है। हिंदी की और भी मैथ रीजनिंग सारी क्लास लगेंगे, टेंशन ना लो, काचे काटो, इंजॉय करो। आप लोगों को फौजी बना के छोड़ दूंगा, लड़ा ले लो, खेल जाओ फटाफट, राम राम।